बद्रीनाथ की कथा और महाशिवरात्रि यज्ञ। जब शिव को अपना घर छोड़ना पड़ा। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। यह हिमालय में स्थित है। एक शानदार जगह है जहाँ शिव और माता पार्वती रहते थे। एक दिन नारायण यानी कि श्री विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड़ लगाती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ा। मजबूरी में विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में घूम रहे थे हिमालय में। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए आदर्श जगह लगी उन्हें फिर उन्हें एक घर दिखाई दिया। वह उस घर के अंदर गए। घूमते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव निवास है और वह तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। यह आदमी खतरनाक है। विष्णु ने धारण किए थे छोटे बच्चों के रूप में अपना अवतार। क्या आप जानते हैं कि श्री हरि विष्णु ने एक बार माता लक्ष्मी के साथ भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने जब विष्णु और माँ लक्ष्मी भ्रमण कर रहे थे तब उनको एक छोटा सा बहुत प्यारा सा सुंदर सा घर दिखाई दिया, जिसको देख करके श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी बड़े ही मोहित हो गए थे। तो क्या थी इस छोटे से घर की कहानी, आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में बदल लिया था। घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और माँ पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जा करके उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी न समझी की बात कर रहे हैं आप। शिव बोले, यह कोई अच्छा बच्चा नहीं है। यह खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास तो कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं दिख रहे हैं। यह बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे अंदर की माँ बच्चों को इस तरह रोते नहीं देख सकती है। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गईं। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरह बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो बेचारे क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है पार्वती, तुम्हें जैसा सही लगे, लेकिन इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। पार्वती ने बच्चे की खिला पिलाकर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा कि घर के अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आखिरकार दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाओ।
तुम बच्चे को घर के अंदर ले गई और अब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? तब शिव और पार्वती केदारनाथ में जाके बसे। शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा वे वहाँ से चले जाएं और कोई रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा प्यारा सा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ। इस तरह शिव और माँ पार्वती वहाँ से चले जाते हैं। घर गांव बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढ रहे थे। आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए थे भोले बाबा और माँ पार्वती। आप पूछते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को होने देते हैं। भगवान शिव पहले से ही जानते थे कि ये जो बच्चा है यह कोई और नहीं है, यह स्वयं श्री हरि विष्णु है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को वह जगह बहुत पसंद आ गई थी। और तब माँ लक्ष्मी ने हट करके भगवान विष्णु से कहा था कि मुझे यह सुंदर सा घर रहने के लिए चाहिए। तब भगवान विष्णु बोले थे कि यह तो माँ पार्वती और भोले बाबा का है। तो वह बोले कि क्या हुआ बेटा? तब भगवान विष्णु से जिद करने लगी थी। तब भगवान विष्णु ने बच्चे का रूप धारण करके भगवान शिव और माँ पार्वती से उस घर में रहने का आग्रह किया। यानी कि एक बच्चे के बाल रूप में देखकर उनको पता था कि माँ पार्वती जो है वह ज़रूर से ज़रूर मोहित हो जाएंगी। इस कारण से भगवान शिव ने उनसे बद्रीनाथ को अपने नाम करा के और वहाँ विराजमान रहने लगे थे। आज भी 4 धाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ का नाम उल्लेखनीय है और हमारे 4 धामों में से विशेष नामों में आता है। और भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा आराधना बहुत ज़ोरों शोरों से की जाती है। इस समय 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और लोग दूर दूर से आस्था के रूप में 4 धाम यात्रा करने के लिए आएंगे और जीवन में अपने उन आचरणों को छोड़ दें जो जीवन में दिक्कतों को उठाते हैं। यानी कि आपको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना में लीन रहना चाहिए। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।